Next is centripetal force. So what is centripetal force? If you have a string, आपके पास string है, उसके साथ आपने बॉब टाइट किया हुआ है और आप उसको रोटेट करो, द फोर्स रिक्वायर्ड, उसको घुमाने के लिए जो सेंटर की तरफ इनवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स. सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो जो है दिस इनवर्ड फोर्स, जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगती है हर पोजीशन पे, उसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं. गाड़ी टर्न करती है, जब कोई व्हीकल रोड पे टर्न लेता है, टर्न पे जो है उसको घूमने के लिए जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के सेंटर से जो है, सेंटर जिस पॉइंट के अराउंड वो मास घूमता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स. The necessary force required to rotate a body to follow a circular path. The necessary force, centripetal force, the necessary force, the necessary force required, the necessary force required to rotate a body along circular path. Example, electron revolving around the nucleus. This is the example of centripetal force. एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स. यूजेस कहाँ कहाँ है इस पे, कहाँ कहाँ हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं. इसकी एप्लीकेशंस हैं. Number two, if you have tied a stone with a thread, then thread rotates along a circular. तो अंदर की तरफ जो टेंशन लगती है वो क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स. राइट. गाड़ी जब रोड पे टर्न लेती है, तो टर्न जब लेती है, सेफ टर्न जब लेती है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, वो सेंट्रिपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ जो लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या है, इसको डिस्कस करते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स, मान लेते हैं, सपोज दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट having mass m, and this is the object is along this circular path, ये circular path, and this is the center of the circular path. मान लेते हैं, suppose that this is a electron या any mass, anything, its radius is small r. तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. सर्कुलर मोशन में आपने देखा है पहले, सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी, अंदर की तरफ को जो फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ जो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो मास इसका m है, तो अंदर की तरफ जो है सेंट्रिपिटल फोर्स इनवर्ड उसकी जो है इन द अलोंग द इनवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है सेंट्रिपिटल फोर्स का, राइट, अलोंग द रेडियस. इस पोजीशन पे अगर चेक करें, इस पोजीशन पे, दिस इज द वेलोसिटी and this is the direction of centripetal force Fc. At this point, draw the tangent, and tangent आपको velocity देगा, और the force, inward force, ये आपको जो है centripetal force का डायरेक्शन देगा. और यहाँ से जो है this is the velocity and this is the centripetal force. The necessary force required to rotate an object along a circular path is known as centripetal force, right? So centripetal acceleration, centripetal acceleration, centripetal acceleration होता है a is equal to v square by r. r radius है, v velocity है. centripetal acceleration ये आपने पहले सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है. Whenever an object moves along a circular path, then necessary centripetal acceleration required for the object to rotate along a circular path is known as centripetal. जरूरी एक्सेलरेशन ये है, a is equal to v square by r. और न्यूटन लॉ बोलता है, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पुट दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो मेरे पास जो फोर्स आता है, फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन
R. So this is centripetal force. अब जितना अंदर की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही बाहर की तरफ लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। और अंदर की तरफ जो लग रहा है फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल। इसका सेंट्रीफ्यूगल का एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं? मक्खन निकालना हो, दूध से मक्खन निकालना हो तो बाहर की जो फोर्स है मशीन की उसको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, राइट। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, राइट, so that is necessary centripetal force required for the earth to rotate about the sun, ठीक है। वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। व्हीकल जब टर्न लेगा तब भी कोई भी चीज जब सन जो है सर्कुलर मोशन में होती है तो जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब मेरे पास जब सर्कुलर मोशन है, राइट, अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये मान लेता हूं तो आई नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। सो पुट दिस वैल्यू हियर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r से r कट गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स।